आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोरल ड्रॉ में इस फिजिक्स की डायग्राम को कैसे बनाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे मैं F6 प्रेस करूंगा, सिंपली एक बॉक्स ड्रॉ करूंगा इस तरीके से। इस डायग्राम में सबसे पहले मैं सेंटर वाले पार्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं F7 प्रेस करूंगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू दूंगा मैं 1.05 टैब 1.05। मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। अब इस डायग्राम के अंदर जैसे ये A, B, C, D ये चार पार्ट इसमें दिए हुए, तो इन चारों पार्ट को एक ट्रिक के साथ हम क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं F6 प्रेस करूँगा। यहाँ पे नॉर्मली एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा इस तरीके से और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 0.18 टैब 0.515। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये अभी सेलेक्ट है। यहाँ पे मैं F5 प्रेस करूँगा। इस सर्कल में मैं यहाँ से एक सिंपली इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करूँगा, देन शिफ्ट की के साथ इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा, B प्रेस करूँगा तो ये इस लाइन का बॉटम लाइन हो जाएगा, ठीक है। वापस से मैं खाली जगह पे क्लिक करता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की के साथ मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, C प्रेस कर दूँगा तो इस सर्कल का सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक है। इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये जो आप ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं इसको हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं F6 प्रेस करूँगा। सिंपली इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 0.18 टैब 0.05। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी सिलेक्ट है। यहाँ पे मैं ब्लैक फिल कर देता हूँ। शिफ्ट की के साथ मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करूँगा, C यानी कि सेंटर लाइन, T यानी कि टॉप लाइन। अब मैंने खाली जगह पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं नज डिस्टेंस। अगर आपका नज डिस्टेंस 0.05 नहीं है तो आप 0.05 ज़रूर कर लें। शिफ्ट ऑल्ट की के साथ मैं इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा दोनों पार्ट को और शिफ्ट की के साथ मैं डाउन एरो की का यूज़ करूँगा एक बार। तो आप देख रहे हैं ये इतना ड्रैग हो जाएगा। देन इसके बाद ब्लैक वाले पार्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट की के साथ डाउन एरो की का यूज़ करूँगा। तो आप देख रहे हैं इतना डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। अब इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल G के साथ मैं ग्रुप कर दूँगा। यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करूँगा इस ऑब्जेक्ट के और ये जो एंकर पॉइंट है इसे मैं सर्कल के सेंटर में ले आऊँगा इस तरीके से, ठीक है। अब कंट्रोल की के साथ मैं इस तरीके से रोटेट करूँगा और राइट क्लिक की का यूज़ करूँगा तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। देन कीबोर्ड पे कंट्रोल R की का यूज़ करूँगा 2 बार तो आप देखना इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी 3 4। अब मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल A की के साथ कंट्रोल U प्रेस करूँगा तो ये सारे पार्ट अनग्रुप हो जाएंगे। शिफ्ट ऑल्ट की के साथ इन सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से। आप ध्यान दीजिएगा 1 2 3 और ये 4, ठीक है। मैं आपको ड्रैग करके दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ड्रैग हो रहा है। मैं वापस से अंडू कर लेता हूँ। कीबोर्ड पे मैं कंट्रोल L की का यूज़ करूँगा तो ये सारे पार्ट्स कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब शिफ्ट की के साथ मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करूँगा, यानी कि ये चारों ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट हैं। उसके बाद मैं सर्कल पे क्लिक करूँगा शिफ्ट की के साथ। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं वेल्ड, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। अब इस पार्ट को मैं क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं ये तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा। मैं वापस अंडू कर लेता हूँ। तो इस पार्ट को कंट्रोल C के साथ कॉपी करेंगे। हमने कॉपी क्यों किया है ये आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं F10 की का यूज़ करूँगा और ये सारे के सारे नोट इस तरीके से मैं ब्रेक कर दूंगा। आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल K की के साथ इन्हें ब्रेक कर दूंगा। तो ये मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। अब हमने जो कॉपी किया था उसे मैं कंट्रोल V के साथ पेस्ट करूँगा और F10 की के साथ मैं यहाँ से पकड़ के सबको इस तरीके से यहाँ तक ले आऊँगा, ठीक है। इस पार्ट के अंदर ये जो फिलिंग देख रहे हैं, अब हम इस ऑब्जेक्ट में फिलिंग करेंगे। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, F5 प्रेस करेंगे और यहाँ से लेके मैं यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लाइन स्टाइल पे क्लिक करूँगा और 1 2 3 4 5 मैं इस वाले पार्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा। यहाँ पे मैं इसकी एयरलाइन कर लेता हूँ 0.5। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब ये लाइन अभी सेलेक्ट है। कीबोर्ड पे न्यूमेरिकल कीपैड पे मैं प्लस बटन को प्रेस करूँगा। अब मैं नीचे की तरफ एक बार ड्रैग करूँगा और इसके बाद मैं लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ड्रैग करूँगा, कुछ इतना, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस को सेलेक्ट करूँगा। वापस से न्यूमेरिकल कीपैड पे मैं प्लस बटन को प्रेस करूँगा तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी और शिफ्ट की के साथ मैं डाउन एरो की का यूज़ करूँगा। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा। अब मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल D प्रेस करूँगा डुप्लीकेट के लिए।
अब मैं शिफ्ट ऑल्ट की के साथ इस तरीके से इन लाइंस को यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड पे कंट्रोल एल की का यूज़ करूँगा। तो आप देख रहे हैं ये इस तरीके का लुक आ रहा है। तो यहाँ पे हमने जो पेस्ट किया था ये वाला पार्ट, इस पार्ट में हम इन लाइंस को पावर क्लिप करेंगे। तो मैं वापस से अंडू कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट की के साथ मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करूँगा, सी यानी सेंटर, ई यानी अलाइनमेंट। ठीक है, मैं इस डायग्राम में इन लाइंस को ठीक इसी तरीके से अरेंज कर लेता हूँ। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ लाके छोड़ देता हूँ। ठीक है, वापस से मैं अनजूम कर लेता हूँ। तो ये लाइन अभी सेलेक्ट है। मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, पावर क्लिप पे जाऊँगा, प्लेस इनसाइड फ्रेम में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, अब जैसे ये हेयरलाइन थोड़ी पतली है तो मैं इसको थोड़ी सी आप अपने अकॉर्डिंग मोटी कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल की के साथ डबल क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं ये लाइन सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे 0.5 की जगह मैं 0.8 कर लेता हूँ। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। तो फटाफट से मैं इस डायग्राम की लेबलिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं F8 की का यूज़ करूँगा, सिंपली यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लेबलिंग टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज दे देता हूँ, यहाँ मैं बोल्ड कर लेता हूँ। कीबोर्ड पे कंट्रोल K के साथ मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ। फटाफट से मैं लेबलिंग अरेंज कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। राइट वाली डायग्राम हमने क्रिएट की है, लेफ्ट वाली एज इट इज है। अगर आपको ये डायग्राम ट्यूटोरियल पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।